बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करेंगे डैम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्यों ज़रूरी हैं। डैम से निकलने वाली नहरें लाखों एकड़ ज़रूरी रकबे को सैराब करती हैं। और सेकंड, डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें फ्री ऑफ कास्ट बहुत कम प्राइस में हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा डैम के ज़रिए हम फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, मछलियाँ वहाँ पाल सकते हैं। तो बात अब ये है कि इतने ज़्यादा फ़वाइद होने के बावजूद अब ये सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, लाखों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जो कि सैलाब की जद में आई है और सैलाब ने तबाह कर दी। ये ना सिर्फ इस बार हो रहा है, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बड़े सैलाबी रेले आए। उन्होंने ना सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को तबाह किया बल्कि मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स और घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी हम नाकाम रहे, हमारे पास कोई स्टोरेज डैम नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज़्यादा फ़वाइद होने के बावजूद हम लोग डैम क्यों नहीं बना रहे, डैम पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे। बाकी प्रोजेक्ट्स पे हम मिलियन बिलियन डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़वायदमंद है, जो हमारी नस्लें जिसका फ़ायदा उठा सकती हैं, हम वो काम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, अब डैम ना बनने से सबसे जो बड़ा हमें लॉस होता है वो ये होता है कि एग्रीकल्चर, हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो लेकिन जब हमारी कैनाल सिस्टम इस तरह नहीं होगा या हमारे पास स्टोरेज वाटर ही नहीं होगा तो हमारी नहरें जो साल साल खुश्क पड़ी रहती हैं। तो फिर फार्मर ट्यूबवेल लगाते हैं। ट्यूबवेल लगाने से हमारा वाटर लेवल जो वो डे बाय डे, हर मंथ, हर ईयर, पर ईयर वो वाटर लेवल जो है वो नीचे होता जा रहा है। तो इससे ये होता है कि एक तो सॉल्टी वाटर होता है, वो हमारी फर्टाइल लैंड को वो ख़राब कर रहा है। नहरों को पानी जो होता है, डैम का पानी, वो बारिशों का पानी, वो हमेशा क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जब बारिश आती है तो वो नाइट्रोजन उसके साथ मिक्स होके वो मिक्स हो जाती है, जिसकी उसमें वाटर में फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। एंड जो ये पानी होता है, ये बारिश और इसका जो मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो ये डिफरेंट जगह पे छोटे छोटे अगर डैम बनाए जाएं तो इनके अंदर स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जब ये वाला पानी अगर हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सैराब करेंगे तो इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी वो इंक्रीज होगी। इससे हमारी जो यील्ड है, क्रॉप यील्ड, वो इन्हेंस होगी। तो ये हमारे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारे लिए डैम तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे कभी किसी गवर्नमेंट ने, कभी सबका प्रीवियस जितनी गवर्नमेंट आई है, कभी किसी भी, और रिसेंट भी कोई काम नहीं हो रहा। लिहाजा हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए और हमें खुद चाहिए, हम आवाज़ बुलंद करें, अपने अपने लिए डैम बनना है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, इससे बड़ा फ़ायदा तो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगी, इससे लोड शेडिंग कम होगी। तो लेकिन ये इस पे हम हमारा फोकस अब तक नहीं रहा। इससे सबसे ज़्यादा लॉस है फार्मर को हो रहा है। पिछले 2 सालों में हमारे फार्मर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। उसकी जितनी भी क्रॉप्स थी वो उसको उसका रेट नहीं मिला, उससे करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में लॉस हुआ। एक फार्मर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं पूरे फार्मर, एक फार्मर ऐसा है जैसे जिसके पास 200 या 300 एकड़ थी, तो उस बेचारे को तो लाखों नहीं, करोड़ों में उसका लॉस हुआ है। वो इन 2 सालों में पहले उसका काम तमाम हुआ पड़ा है। अब ये सैलाब ने, सैलाब भी तो इफेक्ट किन एरियाज को कर रहा है, देहाती एरिया को कर रहा है ना। तो वहाँ पे मौजूद क्रॉप्स को कर रहे हैं, तो उनकी तो पहले ही क्रॉप्स खत्म है। तो अब हमें चाहिए कि अब अभी से, आज से अपने अपने लिए डैम बनवाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें। डैम के एक नहीं, बहुत ज़्यादा फ़वाद है, इसका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी साइंटिस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि डैम बनाने से हमारे लिए नुकसान है या हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होगा। इवन इससे इन्वायरमेंट पे भी पॉजिटिव असर होता है। जिस तरह ये आजकल रेशो बढ़ रही है, ग्लेशियर हमारे ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से पानी ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा मेल्टिंग हो रहे हैं। और इस वजह से बारिशें भी, रेन वाटर भी बढ़ रहा है। तो जहाँ जहाँ रेन वाटर और ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो उन एरियाज में बड़े नहीं, छोटे डैम बनाए ताकि उनको स्टोर करें और वही स्टोर वाटर हम अपनी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें। उससे डिफरेंट एक अच्छा सिस्टम, कैनाल सिस्टम ले आए, जिससे हमारी एग्रीकल्चर जो फर्टाइल लैंड है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। और इस तरह अगर ये हमारे डैम ना बने तो आने वाले वक्तों में हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, हमारी एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कितने बड़े लॉस की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तो हमारे पास इतनी वो चीज़ें नहीं है सामने, लेकिन आने वाले वक्त में अगर डैम ना हुए, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है डे बाई डे, और वो वाली यील्ड भी नहीं आ रही। इस तरह हमारी यील्ड कम होगी
और वहाँ ज़मीनें बंजर होगी तो ये हमें बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि रिसेंट अब हम सैलाब की सूरत में देख रहे हैं।